नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है और प्रतिपक्ष मराठी यूट्यूब चैनल है। जो मुझे सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते हैं वो कृपा करके प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज फिर मैं बिहार की राजनीति पर थोड़ी बात करूंगा। और उसका कारण ये है कि जितनी जोर शोर से खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, एनडीए का खेल खराब होने वाला है, बीजेपी इसका साथ छोड़कर नीतीश कुमार वापस जाने वाले हैं, ये खबरें तो बहुत आ रही। लेकिन क्या ये खबरें वास्तववादी है? एक बात हमें समझना चाहिए कि नीतीश अगर फिर से पलटी मारेंगे तीसरी बार, 2014 में उन्होंने पलटी मारी थी, फिर 2000 मेरा ख्याल है 2022 में उन्होंने पलटी मारी थी। दो बार उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा और लालू का हाथ पकड़ा था, आरजेडी के साथ चले गए थे। तो अभी इसलिए उनकी पहचान बन गई है कि नीतीश कुमार पलटूराम, यानी नीतीश कुमार हमेशा पलटी मारते हैं। लेकिन इस समय क्या नीतीश कुमार पलटी मारने की परिस्थिति में है? क्या माहौल ऐसा है? हाँ, एक बात है कि नीतीश को बार बार लालू प्रसाद इनवाइट कर रहे, आमंत्रित कर रहे, आ जाओ, अगर तुम वापस हमारे साथ आ जाते हो, हमारे गठबंधन में आ जाते हो, तो तुम ही नेता रहोगे। लेकिन नीतीश भी जानते हैं कि लालू की मंशा अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की है। और इसलिए एक बात तो साफ है कि रिवाइवल के लिए लालू प्रसाद नीतीश का साथ नहीं मांग रहे। वो चुनाव जीतने के लिए नीतीश को साथ लेना चाहते। लेकिन दूसरी बात यह भी समझना जरूरी है कि अकेले नीतीश कुमार पलटी मारकर गए तो जाएंगे कहां? उनको आईएनडीए जो अलायंस है, गठबंधन है, वहां जाना पड़ेगा। जिस गठबंधन की शुरुआत उन्होंने डेढ़ पौने 2 साल पहले की थी, जून 2022 में, जून 2023 में नीतीश कुमार पहले थे कि जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ ऑल इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के पहले हो जाए इसके लिए प्रयास शुरू किए थे। नीतीश कुमार पहले थे, उन्होंने अलग अलग राज्यों में जाकर, मुंबई आए थे, उद्धव ठाकरे से मिले थे, वहां जाकर और किसी को मिले, किसी अलग अलग ममता दीदी से मिले थे, क्या बोलते हैं, नवीन पटनायक से मिले थे, अलग अलग लोगों से मिले थे, क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मिले थे। और उन्होंने पहली बार जून 2023 में लोकसभा चुनाव के 10 महीने पहले पटना में सम्मेलन किया था, और जिसमें मोदी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ लोकसभा के लिए एक तगड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश शुरू हो गई थी। उसमें नीतीश कुमार की अपेक्षा थी कि उस गठबंधन का उनको संयोजक बनाया जाएगा, और संयोजक का मतलब उनके चेहरे पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। अब जिस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है वही अपने आप प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन जाता है। लेकिन नीतीश के नेतृत्व में कांग्रेस कैसे लड़े? कांग्रेस तो ऑल इंडिया लेवल पर सबसे बड़ी पार्टी गठबंधन में थी। आज भी कांग्रेस 2 नंबर की पार्टी है। तो इसलिए नीतीश संयोजक बने, कन्वेनर बने, ये कांग्रेस को मंजूर नहीं था। और इसीलिए पटना में जो जून 2023 में मीटिंग हो गई, उसमें कुछ भी तय नहीं हुआ, ना कि उस गठबंधन का नाम तक तय नहीं हुआ। वो गठबंधन का नाम आगे चलकर बंगलोर में तय हो गया। जब जहां तक मुझे याद है, पटना में यह तय हुआ था कि अगली मीटिंग, जो जो दल 25-27 दल पटना में इकट्ठा हुए थे मोदी के खिलाफ, उनकी अगली मीटिंग शिमला में होगी, हिमाचल प्रदेश में होगी, जहां कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, यह तय हुआ था। लेकिन एक महीने में कुछ गड़बड़ हो गई कि वहां अगर बर्फबारी होती है तो वहां जाने के बजाय बंगलोर में, जहां कांग्रेस की नई नई सरकार आई थी,
वही अगला सम्मेलन होगा, ये तय हो गया। और मुझे मुझे लगता है जून जुलाई या सितंबर में, जुलाई अगस्त में बंगलोर में वो सम्मेलन हुआ था। वहां सबसे पहले संयोजक के नाम पर ममता दीदी ने गड़बड़ कर दी। ममता दीदी ने उस सम्मेलन में कांग्रेस के खरगे को, कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे को संयोजक बनाने का प्रस्ताव रख दिया। वो थोड़ा भी विलंब ना करते हुए केजरीवाल ने उसको सपोर्ट कर दिया और गड़बड़ हो गई। तो मामला सीधा था, मामला सीधा था। खुद खरगे ने अपना नाम आगे लाने के लिए नापसंदी दर्शाई, लेकिन ये नाम आगे लाने के पीछे, आगे लाने का कारण ये था कि नीतीश कुमार नहीं चाहिए, ये ममता दीदी भी बता रही थी और केजरीवाल भी वही गेम खेल रहे थे। लेकिन कांग्रेस को वो ये गेम चाहिए था, इसलिए कांग्रेस ने संयोजक बाद में तय किया जाएगा, कन्वेनर। लेकिन आज INDIA ऐसा एक नया नाम अलायंस का, इंडी अलायंस, ये नाम तय किया गया। बाद में मुंबई में मीटिंग हो गई जिसकी अगुवाई उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने की थी, और उसके बाद 4-5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो गए जिसमें इंडी अलायंस का पूरा सफाया हो गया। और उसके बाद दिल्ली में भाग दौड़कर फिर से गठबंधन की मीटिंग हो गई। लेकिन ये सब गड़बड़ होते हुए नीतीश कुमार नाराज हो गए और अचानक उन्होंने NDA में वापस जाने का, पलटी मारने का निर्णय कर लिया और गड़बड़ हो गई, पूरी गड़बड़ हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि एक बात है कि बीजेपी के साथ जितने समय नीतीश कुमार रहे हैं उनका पूरा सम्मान रखा गया है। हाँ, बार्गेनिंग तो, सौदेबाजी तो होती रहती, लेकिन अपमानित नहीं किया गया। जो वचन दिया गया उसका पालन हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में, यानी 2021 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ा गया और बीजेपी बड़ी पार्टी होकर उभरी। नीतीश कुमार की संख्या कम हो गई, 75 के आसपास मेरा ख्याल है बीजेपी के MLA आए थे, और उनके 50 भी नहीं आए नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार ने खुद बीजेपी को बोला, अगर आप बड़ी पार्टी हो गए तो आपका ही मुख्यमंत्री कर दो। लेकिन फिर भी बीजेपी ने नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाया। मतलब साफ है कि नीतीश को बिन मांगे भी बीजेपी रिस्पेक्ट करती है। लेकिन लालू प्रसाद और कांग्रेस के गठबंधन में नीतीश को बोझ माना जाता है, मेहरबानी करके उनको पद दिया जाता है और सताया जाता है। जब पहली बार भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और लालू के दोनों बेटों को मंत्री बनाया गया था, तो राबड़ी देवी बार बार नीतीश बुढ़ा हो गया, उसको हटाओ और हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बनाओ, ये मांग करती रही। और इसलिए नीतीश पलटी तो मार सकते हैं लेकिन भरोसा नहीं कर रहे, भरोसा नहीं कर रहे कि वापस जाए तो किस कारण से जाए। लालू और कांग्रेस के रिवाइवल के लिए नीतीश को जाने की जरूरत नहीं। वैचारिक वगैरह विचारधारा की भाषा ठीक है, लेकिन अपना नुकसान करके लालू को बचाना, कांग्रेस को बचाना नीतीश के लिए अब सुविधाजनक नहीं रहा है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। वो पिछले 20 साल में जितनी दौड़ धूप कर सकते थे, आज उतना प्रचार भी नहीं कर सकते। उनकी पार्टी में 2 नंबर का कोई बड़ा नेता बचा नहीं है। और इसलिए अगर सम्मानजनक स्थिति बीजेपी रखती है तो वही रहना उनके लिए अच्छा है। ये तो एक साइड हो गई। दूसरी साइड भी देखना जरूरी है। लालू प्रसाद यादव उनको बार बार बुला रहे हैं कि आ जाओ, तुम ही नेता रहोगे। अगर बिहार का चुनाव है और नीतीश कुमार साथ है तो नीतीश कुमार को नेता मानकर ही बिहार के चुनाव लड़े जाएंगे, और इसलिए वापस आ जाओ, पलटी मारो। ऐसा ऐसी लालच
लालू प्रसाद यादव दिखा रहे हैं, लेकिन उन पर भी आज नीतीश कुमार भरोसा नहीं कर सकते। और इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो गठबंधन लालू का है, उस गठबंधन पर भरोसा करने लायक वो गठबंधन बचा नहीं है। हाँ, एक दो महीने पहले की बात होती तो चर्चा ठीक थी, लेकिन आज पिछले 15 दिन के बाद, और पर्टिकुलरली दिल्ली विधानसभा के चुनाव सामने आने के बाद कांग्रेस में जो बदलाव आए हैं, उस बदलाव के बाद बिहार का चुनाव और बिहार के गठबंधन के सब मायने बदल गए। अब कांग्रेस दिल्ली में केजरीवाल को हराने के बाद खुशी मना रही थी, उसका मतलब लालू प्रसाद यादव और बाकी सारे आईएनडीए के दल है वो समझ पाएंगे कि कांग्रेस लोकसभा में हमारा फायदा उठाना चाहती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारे ही पैर और पर छाटने की कोशिश करती है। वही हरियाणा में हुआ और वही दिल्ली में हुआ, वही महाराष्ट्र में भी हुआ। लगातार उद्धव ठाकरे बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री पद के लिए हमारा नाम घोषित किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने साफ इनकार कर दिया। तो बात साफ है, नीतीश कुमार जानते हैं कि लालू जैसे 30 साल से कांग्रेस भी अपने साथ लेकर चलते थे और कांग्रेस को लालू की हर शर्त माननी पड़ती थी, वो अभी परिस्थिति नहीं रही है। कांग्रेस लालू को मानने की मनस्थिति में नहीं है। और इसलिए एक आपको उसका कारण दे दूं, कल परसों राहुल गांधी के प्रत्याशी बनकर या राहुल गांधी के प्रतिनिधि बनकर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव पटना पहुंच गए। उनके साथ कृष्णा अल्लावरू नाम के राहुल गांधी के प्रभारी भी है। इन तीनों में से किसी ने भी लालू की भेंट नहीं ली, लालू को देखने नहीं गए, ना मिलने गए। तो बात साफ है कि इसके बाद जो राजनीति होगी वो लालू प्रसाद की शर्तों पर नहीं होगी, बल्कि कांग्रेस की शर्त पर होगी। यही सिग्नल दिया गया है। और ऐसे में जो गठबंधन लालू चला रहे, आरजेडी चला रही है, उस गठबंधन का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं, ये बात नीतीश कुमार समझ गए। और इसीलिए नीतीश कुमार मानते हैं कि पलटी अगर मारेंगे तो जिस दरवाजे से आईएनडीए गठबंधन में वापस जाना है, वो दरवाजा तो कांग्रेस ने बंद कर लिया। लालू बुला रहे, आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे लिए दिल खुला है, दरवाजा खोल कर रखता हूं। लेकिन दरवाजा खोलने के लिए कांग्रेस नाम की कुंडी जो दरवाजे को लगे अंदर के साइड से, वो तो खोलनी पड़ेगी। और उस कुंडी का नाम ही कांग्रेस है। कांग्रेस अगर लालू को नहीं मान रही है तो कुंडी खुलेगी कैसे? कांग्रेस ने शर्त रखी है कि जो कुछ सीट का बंटवारा होगा वो अगर पिछले तरीके से होना है तो कांग्रेस को 70 सीटें जीतने वाली चाहिए, हारने वाली नहीं चाहिए। कि जहां बीजेपी तगड़ी है वहां कांग्रेस को दे दो और कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा रहेगा, लड़ेगा और हारेगा। ऐसी सीटें नहीं चाहिए। एक समय था जब लालू को पहली बार कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, तब सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस अपोजिशन में, विपक्ष में बैठी थी, लेकिन कांग्रेस के पास 70 एमएलए थे। अगर कांग्रेस को वो 70 सीटें वापस चाहिए तो बात साफ है, जहां जीतना पॉसिबल है 70 सीटें लड़ेंगे, लेकिन उसमें से 50 सीटें आती है तो ही 70 सीटें लड़ेंगे। अगर हारना ही है तो पूरे 243 सीटें लड़ाते। ये भूमिका अगर कांग्रेस ने ले ली है, उसका मतलब साफ है कि कांग्रेस लालू के शर्तें मानने के मूड में नहीं है। और एक तरीके से जो सिग्नल ऐसी भाषा से लालू को दिया जा रहा है, वही सिग्नल कांग्रेस नीतीश को दे रही है कि पलटी मारोगे, लेकिन इंडी अलायंस में, इंडी अलायंस का दरवाजा
तुम्हारे लिए खुला नहीं है, और अकेले लालू खोल नहीं सकते। नीतीश को वापस आना है तो सिर्फ लालू की मर्जी से नीतीश वापस नहीं आ सकते, उसके लिए कांग्रेस की परमिशन भी जरूरी होगी। यही कांग्रेस ने दिया हुआ सिग्नल है। जिस ढंग से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, जो दोनों लालू बिल्कुल पसंद नहीं करते, ऐसे नेताओं को पटना भेजा गया है, तो साफ साफ है कि कांग्रेस और राहुल गांधी बिहार की राजनीति में लालू से पंगा लेना चाहती है। और अगर लालू और कांग्रेस दोनों एक दूसरे से भिड़ जाए तो वो चुनाव, वो गठबंधन हो नहीं सकता और लड़ नहीं सकता। ये नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं, और इसीलिए एक बात साफ है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। ऐसी ब्रेकिंग न्यूज चाहे जितनी पेश की जाए, रोज की रोज पेश की जाए कि ये हो गया वो हो गया, अमित शाह का और नीतीश का बिगड़ा है, लालू प्रसाद वगैरह वगैरह, ये सब ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है, लेकिन उससे गठबंधन ब्रेक नहीं होगी, ना यहाँ का ना वहां का। क्योंकि बीजेपी और एनडीए के साथ लड़ने के लिए सामने वाला गठबंधन एकजुट नहीं है, और दो गठबंधन के दोनों बड़े नेता लालू और राहुल यही सिग्नल दे रहे हैं, नीतीश को सिग्नल दे रहे हैं कि हम एकजुट नहीं है। फिर भी आने का, पलटी मारने का जुआ खेलना है तो खेल दो। तो बात साफ है दोस्तों, नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, क्योंकि वापस आकर दरवाजे पर खड़े रहने से कोई मतलब नहीं है। अगर कांग्रेस और लालू उनको साथ में नहीं लेंगे और नीतीश कुमार एनडीए से पलटी मारकर निकल गए, तो उनको बिहार के विधानसभा का चुनाव अपनी ताकत पर लड़ना पड़ेगा, यानी खत्म होना पड़ेगा। तो बात क्या है, नीतीश पलटी नहीं मारेंगे, किसी भी कीमत पर नीतीश पलटी नहीं मारेंगे, क्योंकि उनके वापसी के दरवाजे कांग्रेस ने बंद कर दिए। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।